आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको बता दूं कि जो कक्षा 9 की एग्ज़ाम होने वाली है वो आपका मई में होने वाली है, यानी मई से पहले। इसलिए इसकी तैयारी आपकी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हर एक बार एग्जाम में पूछी जाती है, हर बार इस बार भी पूछेगा, वैसा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है कि इनमें से कौन है जो सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, त्वरण, वेग, दूरी। तो आपका दूरी है जो सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, त्वरण, वेग आपका सदिश राशि है, दूरी आपका अदिश राशि है, इसलिए दूरी आपका सदिश राशि नहीं होगा। दूसरा बोला वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम लोग त्वरण। सही आंसर होगा आपका त्वरण। चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिए, चाल और वेग का मात्रक एक ही चीज होता है। तो चाल और वेग का मात्रक दोनों का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? नहीं, मीटर पर जो सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन बी में दिया है ये आपका त्वरण का होता है, लेकिन आपका जो मीटर पर सेकेंड दिया है पर आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका ये सही होगा। बोला है ओडोमीटर क्या मापता है? चाल, त्वरण, वेग, दूरी। तो देखिए आपका ओडोमीटर क्या मापता है? आपका दूरी मापता है। और स्पीडोमीटर बोलेगा तो आपका चाल मापेगा, ओडोमीटर आपका सिर्फ दूरी मापता है। अगला 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? तो आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर होगा। कैसे होगा तो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आपको अगली वीडियो का देखना है। अगला आपको क्या बोला है, देखिए कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर दूरी प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका दूसरा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका है ऐसा ही मात्रा। अगर आपको पूछे कि बल का सीजीएस मात्रा क्या होगा, तो जब सीजीएस बोलेगा तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डाइन। सीजीएस मात्रा बल का होता है डाइन। बोला 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है आपका 1 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है आपका 1 न्यूटन। अगला है 3 पिंड एबीसी को द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है। इनमें किसका जड़त्व सबसे अधिक है? तो देखिए आपका इसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। देखिए 10 केजी किसका है? तो आपका सी का, यानी सी का सही आंसर होगा। सी का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, सबसे यहाँ सबसे ज़्यादा आपका सी का होगा। लेकिन कम किसका होगा? तो कम यहाँ लगा तो बी का कम है, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा बी का। सही आंसर यहाँ बी का होगा। ज़्यादा पूछा तो सी का होता है और कम पूछा है तो बी का होगा। बोला 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो हमें उत्पन्न त्वरण क्या मिलेगा? तो आपका 1 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से आपको मिलता है जड़त्व की परिभाषा। अगर आप लोग ने किसी ने अगर जो मेरा है नहीं देखा होगा आप लोग इस चैप्टर का, जैसे न्यूटन के बल तथा गति के नियम का जो चैप्टर नहीं देखे साइंस में, आप हमारे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिखा होगा क्लास 9 साइंस, उसमें आप क्लिक करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा क्लास 9 का साइंस का पूरा डिटेल। आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। आपका इसका आंसर होगा जड़त्व की परिभाषा देता है। 12वां प्रश्न क्या बोला है? न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने के सूत्र निकलता है? तो बल मापने का सूत्र निकलता है आपका दूसरा नियम से, और पहला नियम से निकलता है जड़त्व का सूत्र। जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी है, हाँ, तो आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर 60 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु 60 ग्राम द्रव्यमान के किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो आपका यहाँ पर 100 न्यूटन होगा। समझ में आ गया? अगर देखिए शरबत बनाते समय पानी में चीनी डालने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों का किस गुण को दर्शाता है? तो देखिए प्रकाश यह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन है जो पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए आपका विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। तो आपका पदार्थ का उदाहरण आपका यहाँ पर हो जाएगा शीतल पेय। दो भिन्न पदार्थों को कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, आपका यहाँ पर होगा विसरण। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन की दृढ़ता क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि अगर आप कितने भी विलायक या विलयन को मिलाकर जब किसी चीज़ को बनाते हैं, विलेय या विलायक को जब मिलाएंगे तो आपका एक विलयन तैयार होगा। जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो आपका एक विलयन तैयार होता है। तो इसमें बोलता है एक ये जो फार्मूला है यहाँ पर किस नियम को दर्शाता है, आपका उसी पर आधारित है, क्योंकि एक तरफ विलेय और विलेय, यहाँ पर देखिए आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन आपका यहाँ पर हो गया विलेय, और विलायक हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब क्या करें, दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 18 ग्राम।
और आपका 18 ग्राम जल में यहाँ मिलता है, देखिए दोनों बराबर हो गया। किसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला है जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, किस नियम को दर्शाता है? तो आपका सही आंसर होगा अस्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो आपका सही आंसर होगा नैनोमीटर में मापा जाता है परमाणु त्रिज्या को। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो आपका होगा यूनिट, यू, एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। ये AMU देगा तो भी सही है, या तो AMU की जगह पर सिर्फ यू देगा तो भी आपका सही है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है अणु। ये स्वतंत्र रूप में हमेशा रहता है। जल की परमाणुकता क्या है? तो जल की परमाणुकता आपका 3 है। जल की परमाणुकता क्या है? तो जल की परमाणुकता आपका 3 है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणुकता आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका सूत्र हो जाएगा HCA, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड का होता है। यहाँ देखिए CaOH2, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका 26 नंबर प्रश्न था। देखिए अब आपका है 27 नंबर प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है 63। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज आपका की थी रॉबर्ट हुक ने। आजीवित कोशिका का खोज की थी लिविने हुक ने। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय बोला है ना, तो आपका क्वेश्चन में हो जाएगा पैरामीशियम आपका एक कोशिकीय जीव है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपका कोशिका भित्ति कहलाती है। अगला कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो कोशिका भित्ति आपका बना होता है प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोला कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली के कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आपको इंडोसाइटोसिस कहलाता है। कोशिका में आनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ प्राप्त होती है? कोशिका में आनुवांशिक गुणों का होता है आपका गुणसूत्र में प्राप्त होता है। अगला बोला लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम आपका यहाँ पर बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपका लाइसोसोम बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है और इस समूह के अंग को क्या कहा जाता है? तो इस समूह के अंग को कहा जाता है आपका सही आंसर होगा ऊतक। तना के शीर्ष स्थल भाग को में कौन ऊतक पाया जाता है? यहाँ पर आपका सही होगा शीर्ष के तना के शीर्ष भाग को कौन ऊतक पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा विभाज्योतक पाया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा ऊतक करता है? तो आपका सही आंसर का फ्लोएम ऊतक है जो आपका ये करता है। अगला है कि अस्थि व मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कहलाती है लिगामेंट, टेंडन, तंत्रिका, मांसपेशी। तो सही आंसर होगा आपका जोड़ने वाली कहलाती है आपका टेंडन। अगला नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर स्क्लेरेन कामा पाया जाता है। अगला 40वां प्रश्न, अस्थि एक ऊतक है, तो आपका सही आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक है। अस्थि कौन सा ऊतक है? तो आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए 40 में संयोजी ऊतक। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर संयोजी ऊतक। तो चलिए इसी के साथ आपका जो चैप्टर आज का जो वीडियो था आप समाप्त हुआ। इस जो चैप्टर नहीं बोले, अगर बात की जाए तो आपका ये मॉडल सेट 1 था, और मॉडल सेट 1 आपका ये जो बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, वो आपका 100% आपका एग्जाम में आएगा। तो एक काम कीजिए, आप लोग अगर किसी को लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। यहाँ से आपका वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका। देखिए आपका इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से इतना लीजिए, फिर यहाँ से इतना रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से ले लीजिए 40 तक आपका यहाँ तक गया था। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी जो अगली वीडियो आने वाली है मॉडल सेट 2 का, आप लोग नहीं देख पाएंगे अच्छा से, और आप लोग नहीं देख पाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आएगी। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।